आदिशक्ति संसार के जड़ चेतन में विद्यमान है। सृष्टि का कण कण उनकी सत्ता से प्रवाहित है। किसी न किसी रूप में वे सर्वत्र उपस्थित होकर भौतिक और भावनात्मक दोनों रूपों में सर्वव्यापक होकर अखिल ब्रह्मांड में पूजी जाती हैं। उनका पूजन कन्याओं के रूप में किए जाने का सनातन धर्म में बहुत प्राचीन विधान है। सनातन धर्म में कुमारी कन्या 2 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं के अलग अलग रूप का पूजन करने का विधान मिलता है। इन्हीं कन्याओं को नौ दुर्गा के रूप में भी माना जाता है। 2 वर्ष की कन्या कौमारी देवी की शक्ति के रूप में मानी जाती है। माता दुर्गा का यह पहला रूप है। 3 वर्षीय कन्या यह माता त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या को माता कल्याणी देवी के रूप में जानते हैं। 5 वर्षीय कन्या को माता रोहिणी देवी के रूप में जाना जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका देवी के रूप में एवं 7 वर्ष की कन्या को माता चंडिका देवी के रूप में मानने का विधान है। 8 वर्ष की कन्या माता शांभवी देवी हैं। वहीं 9 वर्षीय कन्या माता दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। 10 वर्षीय कन्या माता सुभद्रा देवी के रूप में पूजने का विधान है। यदि हम एक संकल्प लेकर 9 दिन, 21 दिन अथवा 27 दिन तक लगातार प्रतिदिन इन कुमारी कन्याओं का पूजन करें तो हमें एक चमत्कारी परिणाम प्राप्त होता है। यह एक साधना भी है जिसे श्रद्धा धैर्य से पूर्ण करना चाहिए। निर्धनता निवारण के लिए 2 वर्ष की कन्या कौमारी रूप में पूजन करने से निर्धनता का निवारण होता है। यदि किसी परिवार में धन धान्य की कमी हो तो उसे माता के त्रिमूर्ति रूप अर्थात त्रिवर्षीय कन्या का पूजन करना चाहिए। जब मान प्रतिष्ठा विजय राज काज में बाधा भौतिक सुख प्राप्ति की आवश्यकता हो तब उस स्थिति में माता के चतुर्थ वर्षीय रूप माता कल्याणी देवी का पूजन करने से राज सम्मान तथा विद्या की प्राप्ति होती है। शारीरिक मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए स्वस्थ एवं सबल प्रसन्न जीवन जीने के लिए 5 वर्षीय कुमारी का पूजन माता रोहिणी देवी के रूप में करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में शत्रुता का भाव बहुत मिलता है। यह बहुत ही कष्टदायक है, दुखद है। इससे मुक्ति के लिए 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका के रूप में पूजने से शत्रु भय दूर होता है एवं समस्त प्रकार के शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। धन वैभव विलास संपदा भौतिक राजसिक उपलब्धियों के लिए माता के 7 वर्षीय रूप को चंडिका देवी के रूप में पूजन करना चाहिए। जब आपके सामने विरोध विद्रोह युद्ध अथवा प्रतिद्वंद्विता की स्थिति आ जाए उस स्थिति में माता के 8 वर्षीय कन्या के रूप में शांभवी माता का पूजन करने से समस्त उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि सफलता के बाद पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु माता के कुमारी रूप के 9 वर्षीय कन्या का पूजन दुर्गा के रूप में करने से
मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य के जीवन में समय समय पर विभिन्न कामनाएं उठती रहती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु 10 वर्षीय बालिका को सुभद्रा देवी के रूप में पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार इन नव दुर्गाओं का पूजन हमेशा करना चाहिए। प्रणाम। पूजन के लिए कुमारी कन्या को सादर आमंत्रित करें। इन्हें अपने इष्ट देवी के रूप में घर पर लेके आए। कन्या को आदर पूर्वक उचित आसन पर किसी नए वस्त्र पर बिठाकर देवी सम्मान मानकर उस पर अर्घ्य प्रदान करें, टीका लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप से उसकी आरती करें एवं अपनी सामर्थ्य अनुसार उत्तम भोजन कराने के बाद दक्षिणा प्रदान करें तथा कन्या से अपने शीश पर हाथ रखते हुए अपनी मनोकामना